तो थर्ड फेज वालों, अब आपकी बारी आई है, अब आपको एग्जाम देना है। तो एग्जाम देने से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कितना आपको एक संभावित आंकड़ा, एक एक्सपेक्टेड में नंबर आपको बता देता हूं, कितना क्वेश्चन करके आओगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट फेज सेकंड फेज के एग्जाम दोनों हो चुके हैं। हर एक पेपर को हमने देखा, डेली का एग्जाम हो रहा है, उसका एनालिसिस भी करते हैं चैनल पे, उसको भी देखा, बच्चों से बात किया जाता है, क्या आंकड़ा निकल के आता है, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कितने बच्चे सेंटर में उपस्थित हैं, सारे डेटा यहां पे निकल के आ रहा है। और पहले से भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार पेपर का कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन अगर जो हम बात करें, एक आंकड़ा रखते हैं कि 2018 में भी रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था और 2022 में भी हो रहा है। अंतर क्या है? साइंस का जमीन आसमान का अंतर है। साइंस इस बार बच्चों को रुला दे रहा है, जिन्होंने डीपली अच्छे से न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा उनको झेलना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखो, जिनका पेपर होता जा रहा है, जिनका पेपर बाद में पढ़ा, हालांकि सेकंड फेज में पढ़ा, मान लो बात करते हैं, तो उनको पता चला चीजें क्या चीजें पूछी जा रही हैं, तो वो चीजें वो पढ़ ले रहे हैं और पढ़ के जा रहे हैं और उनका पेपर अच्छा हो रहा है। ये चीजें थोड़ी सी हैं। ठीक है, और एक दो खबरें सुनने को मिली, जो नकल वाला वो थोड़ा सा हृदय विदारक है, कह सकते हैं, मतलब अच्छी नहीं है। ये रीजन हो सकता है अगर जो कट ऑफ हाई जाता तो, नहीं तो कहीं पे कोई भी कट ऑफ हाई नहीं जा रहा। ठीक है, बच्चे कर क्या रहे हैं 80, बच्चे कर क्या रहे हैं 90, लेकिन जब उनसे पूछा जा रहा है एक्यूरेसी कितनी है, जब वो 80 बता रहे हैं एक्यूरेसी है, इतना क्वेश्चन गलत है, बाद में पहले तो बोल रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन चीजें एक्यूरेसी मैटर करता है कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया। और अगर जो हम बात करें अगली बार कट ऑफ का 75 80 यही आया था ना, 75 80 65 यही था, अलग अलग जोन का, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था। और हम जब बात करेंगे तो हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। और अगली बार की ही बात करें यार, 54 नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ था, 54 क्वेश्चन करके आया था, नंबर नहीं, 54 क्वेश्चन करके, जिसका रॉ मार्क्स 54 था, नॉर्मलाइजेशन होकर उसका सिलेक्शन हुआ था। ये चीजें हुई थी। तो अभी भी हम क्वेश्चंस की बात करेंगे कि बस इतना क्वेश्चन करके आओ, थर्ड फेज वालों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात याद रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो आज ही बनाया था, उस वीडियो को जाके देखना कि किस प्रकार से आपको एग्जाम देना है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस को नहीं करना, कौन से करना और कौन से पढ़ के जाना, वो वीडियो जाके जरूर देख लेना। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे थर्ड फेज के बारे में। हमने फर्स्ट फेज को भी देखा, सेकंड फेज को देखा, हमने सब, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा। मैं फिर से वही नंबर दूंगा, वही डेटा दूंगा। एक्यूरेसी लेकिन आपकी 100% होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये जादुई आंकड़ा देता हूं 65 प्लस क्वेश्चन। मैं फिर से बोलता हूं 65 प्लस क्वेश्चन आप टारगेट करके आओ बस। और यहां पे जब करो तो आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। अब कुछ महानुभाव ज्ञाता आएंगे और यही कमेंट करके बोलेंगे सर जी एक्यूरेसी तो 100% किसी की नहीं होनी है। भैया एक्यूरेसी 100% करनी पड़ती है। मैंने ये नहीं बोला कि 80 करके आओ, मैंने ये बोला कि आप 65 करके आओ, लेकिन एक्यूरेसी 100% रखो। यार मैं 35 क्वेश्चन आपको छोड़ने को बोल रहा हूं, तो इतना तो आप कर सकते हो। इतना अगर जो आप नहीं कर पाए तो आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की है। अब यहीं पे अगर जो मैं एग्जांपल दे दूं कि आप 65 करके आ गए, एक्यूरेसी 100% है, और एक बच्चा 80 करके आ गया, उसकी एक्यूरेसी 80% है, यानी कि 20 क्वेश्चन गलत है, 20% गलत है, और 80 का 20% होता है 16 नंबर। 16 आप काट दो, 80 से 16 काट दो, कितना हो गया? आप कहोगे सर जी ये तो 64 नंबर हो गया। 64 के बाद आपका निगेटिव मार्किंग काटोगे तो ये तो फिर 60 से भी कम आ जाएगा। तो बताओ ये वाला सही है कि ये वाला सही है? और यही एक्चुअल में होता है। आप कहते हो 90 करके आया, आप 70 करके आ रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी सही रहती है, और 90 वाले से आप होपलेस हो जाते हो, लेकिन जब रिजल्ट आता तो आपका सिलेक्शन होता। तो फिर से बोलता हूं, एक आंकड़ा याद रखना, माइनस मार्किंग के फेर में मत पड़ना। आप कम से कम 65 प्लस कर लेना, उसके बाद आश्वस्त हो जाना, उसके बाद आराम से 5 6 7 क्वेश्चन और टच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जादुई आंकड़ा मैं बता रहा हूं इसको याद रखना। अगर जो आपने 65 प्लस कर लिया है, एक्यूरेसी 100% है, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। अब जब मार्क्स आएगा तो हो सकता है आपको 75 नंबर मिल जाए, हो सकता है आपको 80 नंबर मिल जाए नॉर्मलाइजेशन के बाद, या फिर परसेंटाइल बेस के बाद, हो सकता है आपको 70 प्लस हो जाए। तो ये परसेंटाइल के बाद होगा, लेकिन ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो आप करके आ सकते हो। तो ये थर्ड फेज वाले याद रखना, कम से कम इससे ज्यादा करने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं सभी लोग, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।